IVM। नमस्कार, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। देश के ज्यादातर हिस्सों में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। मैं जानती हूँ कि हम सब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है। ये पिछले 3 महीने किसी के लिए भी आसान नहीं थे। डरना लाजमी है और कोई स्विच तो है नहीं जिससे हम तुरंत नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने नमस्ते कहा और गले नहीं मिला। यकीन मानो, लोगों की सोच रहने ही दो, आप अपनी दिल की सुनो। इसी बात की एक मिसाल हाल ही में नजर आई आंध्र प्रदेश में। एक सीनियर पुलिस अफसर है बी राजकुमारी, जो खुद जाकर देख रही थी कि चलकर जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। उनके रात के रहने और खाने का इंतजाम कराकर वो 12 बजे अपने घर लौटी। 1 घंटे में फोन बजा। एक महिला थी, उसने बताया कि वो 5 औरतें हैं जो 2 दिन से भूखी हैं और यहाँ अब खाना खत्म हो गया है। पुलिस अफसर ने कहा, रुको, मैं कुछ करती हूँ। उनकी असिस्टेंट ने कहा, ब्रेड लेकर चलते हैं, पर राजकुमारी ने मना किया और खुद रसोई में जाकर घी वाले लेमन राइस बनाया, जो उस प्रांत में बहुत शौक से खाते हैं लोग। फिर जाकर उन्हें खिलाया और उनके सोने के बाद ही घर लौटी। सच, इस महामारी ने देश भर में पुलिस का एक अलग ही रूप दिखाया है। हमारी तरफ से शुक्रिया। एक और बढ़िया पहल सरकार की ओर से सामने आई है। इसकी घोषणा तो 2 महीने पहले हुई थी, पर लागू अब होगी। देश के खेल विभाग ने निर्णय लिया है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी जो विदेश में मेडल जीतकर आया है, अब उम्र भर पेंशन का हकदार है। ये पैसा हर महीने मिलेगा जब खिलाड़ी 30 साल का हो जाए या जब वो खेल नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेडल के बाद भी अक्सर खिलाड़ी आर्थिक तंगी में रहते हैं। साथ ही खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह भी ऐलान किया है कि एक रकम तय की गई है बुजुर्ग खिलाड़ियों के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है। इससे उम्मीद है और लोग खेल में रुचि लेंगे और खेल कूद को संजीदगी से लिया जाएगा। अब एक महामारी के हीरो की कहानी सुनो। अक्षय कोतवाले पुणे में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और मई के पहले हफ्ते में उनकी शादी तय थी। अब लॉकडाउन की वजह से शादी की तारीख तो आगे चली गई। अक्षय को काम ज्यादा नहीं था, पर रास्ते में वो बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में अस्पताल छोड़ता रहता था। लेकिन जब उसने लोगों का हुजूम देखा जो चलते हुए जा रहे थे हजारों किलोमीटर अपने घरों तक, उसे बहुत बुरा लगा। दोस्तों से बात की और फिर अगले दिन से कहा, चलो इनके लिए खाना बनाकर इन्हें खिलाते हैं। घर से स्वादिष्ट रोटी सब्जी लेकर गए और सब खुश थे। जब बात आई कि हम दोस्त मिलकर सिर्फ 4-5 दिन ही कर पाएंगे ये, तो अक्षय ने कहा, नहीं, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं जो मैंने जोड़े हुए थे शादी की दावत के लिए। अब इन पैसों से इनको खाना खिलाएंगे। और इसी तरह रोज अक्षय अपने रिक्शा में खाना ले जाता है और पुणे से गुजरने वाले परिवारों को खाना खिलाता है। उम्मीद है उसकी होने वाली बीवी भी इतरा रही होगी अपनी पसंद पे। एक और इंसान जो लॉकडाउन खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, रहती है शिलोंग, मेघालय में। इसका नाम है माई और इसका ऐप लॉन्च होगा जल्द ही। माई सिर्फ 9 साल की है। वो पिछले 1 साल से कंप्यूटर कोडिंग सीख रही है और इसका ऐप बुलिंग के खिलाफ है। देश भर में बच्चे इसका शिकार हैं और माई खुद स्कूल में बड़े बच्चों से परेशान थी। अब इस ऐप के जरिए कोई भी बच्चा बिना अपना नाम बताए सिर्फ घटना के बारे में सूचना दे सकता है। उन लोगों का नाम जरूरी है जिन्होंने तंग किया है। ये सूचना तुरंत उस स्कूल के प्रिंसिपल और स्थानीय पुलिस थाने को मिल जाती है। एक नन्ही सी जान ने इतने बड़े समाज की समस्या का हल ढूंढा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने उसका शुक्रिया किया है पत्र के जरिए, और माँ बाप जो रिसोर्ट चलाते हैं उससे विनती कर रहे हैं कि हमारे लिए भी ऐप बना दें। ये पीढ़ी पैदा ही डिजिटल जमाने में हुई है, पर शुक्रिया तो उन परिवारों का होना चाहिए जो बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं। ये बहुत अहम है और मैं आप सबसे भी विनती करती हूँ कि बच्चों को सपने देखने दो। अक्सर आज भी मैंने देखा है कि तनावग्रस्त माँ बाप बच्चों की बात सुनते ही नहीं, उन्हें मोबाइल या टीवी से बहला देते हैं। सच है ना? प्लीज ऐसा ना करें। और हम सब भी जिनके अपने बच्चे नहीं है, कुछ तो कर ही सकते हैं। अपने भाइयों बहनों के बच्चे, दोस्तों के बच्चों से हम लाड तो बहुत करते हैं, तोहफे भी देते रहते हैं, पर आप कभी उनकी बात तो सुनो। कुछ कहो मत, पहले सिर्फ सुनो। पड़ोसियों के बच्चों में कोई हुनर देखो तो उनसे जाकर कहो, ताकि बात आगे बढ़े। आपके यहाँ काम करने वाली बाई या ड्राइवर के बच्चों से मिलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर देश के बारे में और मजेदार खबरें पढ़नी या देखनी है तो फेसबुक पे मेरा पेज है गुड न्यूज इंडियंस। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे।
आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @Shifa Maitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. Do definitely check out our social media accounts. We've been doing some really cool stuff over there. There are a bunch of recommendations from hosts. I think you'll really enjoy the content that we're putting out there. And make sure you don't miss your favorite shows. Cyrus Says has been putting out some great stuff, as is the Prakati podcast, all about policy. Has been doing some really, really fun stuff. The guys at Football Shitball and Football Twaddle are continuing to release episodes as well, which are really interesting. Vaisa Vaisanupam's been having guest after guest, just killing it. Pulyabazi's been doing so well. Postcards from Nowhere. All these shows are really, really doing well. And really, really putting out great stuff. Appreciate the efforts that the hosts are putting in the lockdown. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।